हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 5000 से अधिक मामलों का निष्पादन, पक्षकारों को मिली बड़ी राहत। गिरिडीह एसपी ने की क्राइम मीटिंग, लंबित मामलों के निष्पादन का दिया निर्देश। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने का भी दिया निर्देश। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर सीहोडी में घर के सामने सफाई को लेकर हुई जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और पिछड़े वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक संपन्न, योजनाओं की 100% क्रियान्वयन पर दिया गया जोर। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र ने अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक अदालत की शुरुआत होते ही न्यायालय परिसर में सुबह से बड़ी संख्या में पक्षकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने अपने मामलों के निष्पादन को लेकर उत्साहित नजर आए। बताया जा रहा है कि अब तक 5000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा चुका है और कई मामलों पर कार्यवाही तेजी से जारी है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक, बैंक लोन से जुड़े विवाद, पारिवारिक मामले और मोटर दुर्घटना से संबंधित कई मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। लोक अदालत के जरिए न सिर्फ मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सका, बल्कि पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया और भारी आर्थिक बोझ से भी राहत मिली। मौके पर बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नुकान सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने लोक अदालत को न्यायिक प्रणाली का सरल और सहज मार्ग बताते हुए आम लोगों से अधिक इसका लाभ लेने की अपील की। आप आगे कहाँ? और इस वर्ष का तीसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। अभी तक कुल 5000 पेंडिंग केसेस का निष्पादन किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसमें मुख्य रूप से 20 एलसीडी केसेस का निष्पादन किया गया, जिसमें टोकन के रूप में 2 चेक हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्रदान किया गया, जिसका राशि 5,50,000 रुपया एवं दूसरे चेक का राशि 11 लाख रुपया था। अन्य चेकों का वितरण बाद में किया जाएगा। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी मौजूद रहे। मीटिंग में एसपी ने जिले भर में दर्ज लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लंबित मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। साथ ही फरार वारंटियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने को कहा गया।
डॉक्टर विमल कुमार ने जिले में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए उस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को संगठित अपराध और ठगी जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। एसपी ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता का विश्वास और सहयोग पुलिस के प्रति मजबूत हो। कानून व्यवस्था बनाए रखनी और अपराध नियंत्रण में सक्रियता ही पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में अपराध नियंत्रण की दिशा में रणनीति तय की गई और अधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक काम करने पर बल दिया गया। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर सीहोठी में शनिवार की सुबह मामूली बात को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। घर के सामने सफाई को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। पहले पक्ष से शिक्षक कार्तिक प्रसाद वर्मा घायल हुए हैं, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। कार्तिक प्रसाद का आरोप है कि घर के बाहर सफाई को लेकर उनके पड़ोसी से पहले भी विवाद होता रहा है। शनिवार को इसी विवाद में सेवानिवृत्त फौजी सुबोध कुमार, कल्याणी देवी, मोनू कुमार और परशु कुमार ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनकी पत्नी नूतन वर्मा के साथ हाथापाई करते हुए उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई। दूसरे पक्ष की ओर से सेवानिवृत्त फौजी सुबोध कुमार का कहना है कि विवाद की शुरुआत उनकी पत्नी कल्याणी देवी और नूतन वर्मा के बीच सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि शिक्षक कार्तिक प्रसाद और उनकी पत्नी नूतन ने कल्याणी देवी को घर में खींचकर मारपीट की। बीच बचाव करने आए सुबोध कुमार और उनके बेटे पर भी पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया गया। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग चोटिल हुए हैं। दोनों ओर से मुफस्सिल थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं कार्तिक प्रसाद वर्मा पीजीटी टीचर +2 SSKB हाई स्कूल डुमरी में पदस्थापित हूँ। मैं अपने घर के पास ये मेरी पत्नी बाहर निकली थी और मैं स्नान करने जा रहा था और बस इसी गमछी में था। मेरे यहाँ बिजली नहीं था, CCTV कैमरा बंद था, जिसके कारण से आज उसको मौका मिल गया। रोज़ ऐसा ही हरकत करती है, लेकिन CCTV कैमरा के कारण से ये हरकत नहीं कर पाती थी। आज बिजली नहीं रहने के कारण CCTV कैमरा बंद था। और क्या कारण है मार? हमारे झाड़ू लगाने को लेकर के रोज़ झगड़ा होता है। हमारी पत्नी को हम मना करते हैं। आज भी झाड़ू लगाने को लेकर के ही बात हुई और मैं नहाने जा रहा था तो मेरी पत्नी को पकड़ लिया सुबोध कुमार, उसका बेटा मोनू कुमार और भतीजा परशु कुमार। और इसी हल्ला हुआ तो मैं बीच बचाव करने के लिए गया तो हमारे ऊपर रड से हमला किया है मोनू कुमार, परशु कुमार और सुबोध कुमार। कहाँ पे? अभी अंदर मेरे घर में अंदर घुस करके मारा। कहाँ? और ये मैं पटेल नगर COD में अपना निजी आवास में रहता हूँ। और ये हो गया था, मामला हो गया, औरत का झगड़ा हुआ। इधर से जो है दोनों औरत अपना झगड़ा कर रही थी, हम गाय दुहा रहे थे। फिर उधर से जो है मास्टर निकला, फिर वो जो है इधर घास नोचने लगा, ये भी जो है उसके तरफ घास नोचने लग गए। इसी में जो है मामला बढ़ गया। तो दोनों जो है नूतन देवी और कार्तिक वर्मा मेरी पत्नी को खींच के अंदर लेकर गया अपने घर में। वहाँ जाके मेरी पत्नी के साथ मारपीटाई किया, कपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद जो है मेरा बेटा गया बचाने के लिए, मेरा बेटा के जो हाथ में दांत काट लिया। फिर जो दांत काट लिया, तब जो है मेरा एक साला का बेटा गया बचाने। लास्ट में हम बचाने गए, तब जो है सबको खींच के लाए। उसके बाद खींच के जब बाहर निकले तो उधर से जो है दोनों मियाँ बीवी पत्थर चला दिया, ईंटा चला दिया। मेरी पत्नी का कान फट गया, मेरा जो है पत्नी का अंगूठा जो है चुरा गया है। उसके बाद जो है फिर हम लोग घर चले आए तो फिर ऊपर से जो है वो ईंटा चला रहा है। तो हमको यहाँ पैर में लग गया है, यहाँ हाथ में रोकने में लग गया है। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। क्या करते हैं? थाना में भी नहीं दिए, जा रहे थाने में। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड फौजी। मुख्य रूप से विवाद किस बात को लेकर के हुआ? मुख्य रूप से वही औरत का घास, इधर घास उधर घास, साफ सफाई को लेकर के। गिरिडीह में ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर आ रही परेशानियों पर अब जिला मारवाड़ी समाज ने भी गंभीर चिंता जताई है।
शनिवार को समाज का एक प्रतिनिधि मंडल दोपहर 3 बजे न्यू सर्किट हाउस पहुंचा और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखी। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने ओबीसी सर्टिफिकेट निर्गत करने में आ रही दिक्कतों और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अध्यक्ष को सौंपा। ज्ञापन को विस्तार से पढ़ने के बाद अध्यक्ष जानकी यादव ने माना कि यह समस्या सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे प्रांत में सामने आ रही है, इसलिए इसका समाधान आवश्यक है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और सुधार किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि युवाओं को पढ़ाई और नौकरी से जुड़ी प्रक्रियाओं में समय पर ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। मुलाकात के दौरान समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अध्यक्ष सरवन केडिया, उपाध्यक्ष सुनील मोदी, महासचिव दिनेश खेतान, सदस्य नरेश वर्मा और अनिल टिब्रेवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमको इधर हम लोग समझ गए हैं और हम लोग साहेबगंज में तो सम्मेलन का एक प्रतिनिधि 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल माननीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष माननीय जानकी यादव से अमन कुमार वर्मा से मिला और मारवाड़ी समाज की जो दिक्कतें हैं, बच्चों लोग को जो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है पढ़ाई में या नौकरी में, इसके चलते काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी पिछड़े रह जा रहे हैं। इसके लिए एक तो प्रतिवेदन डिटेल में माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया गया। उन्होंने उसे विस्तारपूर्वक पढ़ा और बताया कि हाँ ठीक है, पूरे प्रांत में इसी तरह लोग मिल रहे हैं और सब अपनी समस्या बता रहे हैं। वो बताया ये समस्या जायज़ है और हम लोग शीघ्र इसको संग्रह करके एक उचित निर्णय लेंगे और जल्द से जल्द सुविधा दी जाएगी। धन्यवाद। विधानसभा समिति पिछड़े वर्ग राज्य आयोग की टीम ने शनिवार को परिसदन भवन गिरिडीह में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव और सदस्य नरेश वर्मा ने की। बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोग ने विभागवार प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा की। पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल विकास, स्वरोजगार और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। जाति, आवासीय एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत करने में लंबित आवेदनों की स्थिति पर भी विचार किया गया। आयोग के अध्यक्ष यादव ने कहा कि किसी भी योग्य लाभुक को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। सभी पात्र लाभुकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी पूर्वक 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में आपदा के दौरान मिलने वाले मुआवजे, छात्रवृत्ति वितरण, आरटीई के तहत नामांकन, भू अर्जन से संबंधित मामलों, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मत्स्य पशुपालन एवं गव्य विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर बल दिया गया ताकि योग्य लाभुक लाभान्वित हो सके। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। खाते में देते हैं। ये हम ही विधानसभा में सवाल उठाए थे, उसके पहले 2 लाख रुपए मिलता। और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन रघुवर दास जी थे, उन्होंने हाउस में ही घोषणा की थी कि 4 लाख रुपए। और सबसे पहले बरकट्ठा अंचल के अभी नया हाँ, लेकिन मैंने अभी आपके कोई सूचना वहाँ से तो चल घटना घटा था ना बगोदर और सरिया के बीच में, दोनों गांव में हम लोग पूरे जिला का जानना चाह रहे हैं। नहीं ये विषय से अभी जो हाथी का ये हुआ है, हाथी द्वारा वहाँ किसी को डैमेज किया गया था। डिवीजन पैसा भेजेगा, वो तो जिला के अंदर जिला से उसकी सारी प्रक्रिया होती है ना। प्रक्रिया उन्हीं से पूरा होता है, डिवीजन से। अच्छा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय से सटे बदुलिया ताण गांव में शनिवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां नानी घर आया 11 वर्षीय सचिन हेमराम बस्ता खोलते ही
सांप के डसने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सचिन सुबह होमवर्क करने के लिए अपने बैग से कॉपी निकाल रहा था। जैसे ही उसने हाथ डाला, बस्ते में छिपे विषैले करैत सांप ने उसे डस लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर घर वाले कमरे में पहुंचे तो देखा कि बैग के भीतर जहरीला सांप घुसा हुआ है। तत्काल परिजन सचिन को लेकर बेलाटांड स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि सचिन पंदनाटांड निवासी एडमिन हेमरम का पुत्र है और वहीं स्थित विद्यालय में कक्षा 5वीं का छात्र है। घटना के बाद पूरे परिवार और गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस घटना ने लोगों को सचेत किया है कि घरों और बच्चों के बैग जैसी सुरक्षित जगहों पर भी सांप घुस सकते हैं। ग्रामीणों ने बच्चों को सतर्क रहने और घरों की नियमित सफाई पर जोर दिया है। बैग में स्कूल जा रहा था क्या? गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित रामा कॉम्प्लेक्स में संचालित जावेद हबीब सैलून ने शनिवार को अपने 1 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने केक काटकर सैलून की वर्षगांठ मनाई। सैलून की संचालक दंपत्ति विनीत भूषण और श्रेया भूषण ने पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने केक काटकर सैलून की वर्षगांठ मनाई और सैलून परिवार को बधाई दी। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अपने संबोधन में कहा कि जावेद हबीब सैलून ने बीते 1 वर्ष में गिरिडीह के लोगों को बेहतरीन सेवाएं दी हैं और यह उपलब्धि संचालक दंपत्ति की मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। स्थापना दिवस कार्यक्रम में JMM नेता कृष्णलाल ठाकुर, सुमित कुमार, विकास गुप्ता, टिंकू केसरी, MD हसनैन अली, डॉक्टर राहुल, साहिल कुमार, रवि रंजन, डॉक्टर नीरज निर्मल, मनीष कंधवे, प्रिंस सलूजा समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सैलून के सफल संचालन और निरंतर प्रगति की कामना की। पूरे समारोह का माहौल खुशनुमा और उत्साह से भरा रहा। फेशियल यहाँ पे एक मिनट जी। हमारे सैलून का 1 साल होने जा रहा है, 1 साल हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ाया है। आप सभी कस्टमर को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हम लोग का बहुत साथ दिया और हम लोगों ने इस सैलून को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। तो आज हमने 1 साल इसको सेलिब्रेट केक काट के सेलिब्रेट किया। हमारे सैलून में नया 2 सर्विसेज हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, एक फीमेल हेयर एक्सटेंशन का और एक मेल हेयर विग का, जिसको आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हमारे अभी 1st एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम लोग ने हर सर्विसेज पे 50% का ऑफर दिया हुआ है, जिसका आप लोग आकर के सेवा ले सकते हैं। जावेद हबीब के सैलून की 1 वर्ष की पूरे होने की खुशी में इन लोगों ने एक वर्षगांठ मनाई। साल भर से यह सैलून चल रहा है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में और बेहतर सेवा गिरिडीह के लोगों को मिले और ये और तरक्की करें। आज हमारे सैलून का 1 साल पूरा हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हमने आज केक काट के सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने माननीय मंत्री जी सुदीव्य कुमार सोनू जी को बुलाया। आगे हमारा कुछ इसमें ऑफर भी आया है जो हमारी
हजारीबाग मंडल बीमा कर्मचारी संघ का 32वां अधिवेशन शनिवार को भंडारी डी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में पूरे उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी, शाखा सचिवों के साथ हजारीबाग मंडल की 20 शाखाओं से आए सैकड़ों डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर्स शामिल हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता हेमंत मिश्रा ने की, जबकि उद्घाटन पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव अनिल कुमार ने किया। सहायक सचिव राजीव शंकर और पटना मंडल अध्यक्ष अशोक प्रसाद विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कन्वीनर धर्म प्रकाश थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर और CCL DAV स्कूल की बच्चियों के स्वागत गीत से हुई। कोयलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह और आविष्कार डायग्नोस्टिक ने डेलीगेट्स व ऑब्जर्वर्स का ब्लड शुगर व अन्य जांच की गई। महासचिव JC मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों, श्रमिक कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई। कोषाध्यक्ष विजय चौबे ने वर्ष 2024 का आय व्यय प्रस्तुत किया। अधिवेशन को उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, अजीत मिंज, संयुक्त सचिव रामायण गुप्ता, सुशील सिंह, शंकर कुमार सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। मौके पर संगठन की मजबूती और अधिकारों की रक्षा की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। शासी उस वक्त अमेरिका के शिकागो में ये मार्केट के मजदूरों ने तय किया कि हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेशन पे ही सब कुछ चलता है। अगर कॉर्पोरेशन नहीं होता तो हम कोरोना से नहीं लड़ पाते या इतना आविष्कार नहीं कर पाते। सो वी आर अटैच्ड। नहीं रहेगा जहाँ 100 से कम कर्मचारी है, वहाँ कोई कैंटीन की सुविधा नहीं रहेगी। जहाँ 50 से कम महिला काम करती है, उन्होंने विशाल मीटिंग किया। उस मीटिंग में लाखों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हजारीबाग मंडल अंतर्गत 20 शाखाएं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम को उसके तमाम कर्मचारी अपनी बैठक कर रहे हैं। इस वार्षिक बैठक में वो अपने वार्षिक कामकाज की समालोचना कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में बीमा उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ, उससे वो कैसे प्रभावित हुए, उसके बारे में क्या आगे की रणनीति है, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति किस तरीके से बीमा उद्योग को प्रभावित कर रही है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए आगे क्या रणनीति बनानी है, क्या संघर्ष करना है, इस पर भी समालोचना हो रहा है। साथ साथ इस बैठक के द्वारा जो है भारत सरकार बीमा उद्योग को तबाह करने का जो प्रस्ताव लाई है, FDI 74% से बढ़ा के 100% करने का, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में इस सेंट्रल जोन एम्प्लॉय एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी अनिल जी, अशोक जी अतिथि के रूप में आए हुए हैं और इस अधिवेशन में लगभग 400 से अधिक डेलीगेट और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस अधिवेशन में जो इशू हैं वो ये हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीयकृत उद्योगों को बर्बाद करने की नीति बना रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उद्योग नेशनलाइज है वो उसी स्टेटस में रहे, ताकि उसका लाभ जो है उस देश को मिल सके। और आज के अधिवेशन में हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में तृतीय चतुर्थ वर्ग में काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और इमीडिएट रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें। और जो इस देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, तमाम रिक्त पदों को अगर भरा जाए तो हमारी बेरोजगारी घट जाएगी। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो LIC का 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज से पहले 2 साल पहले LIC का 3.5% शेयर डिसइन्वेस्ट हुआ है और अभी 6.5% और करने का केंद्र सरकार मन बनाई है। गिरिडीह प्रखंड के सिकदार डीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में एक विशेष शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई प्रगति और नियमित उपस्थिति पर चर्चा करना था। बैठक में विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों ने मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्थानीय मुखिया जमीला खातून और प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मुखिया जमीला खातून ने उन बच्चों को बैग उपहार में देकर प्रोत्साहित किया जो लगातार विद्यालय में पूर्ण उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत आधार है और इसके लिए बच्चों की नियमित पढ़ाई बेहद जरूरी है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक सब्बीर अंसारी, शमशाद आलम, तनवीर आलम और अनवारी खातून सहित कई शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों को बेहतर भविष्य दिलाने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया। बैठक के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए सभी अभिभावकों का धन्यवाद किया गया। में बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने दान भी किया है और भविष्य में इस तरह का और कार्य करने में इन्होंने जो सहयोग दिया है, इसके लिए हम अपने प्रधानाध्यापक से कहेंगे सर कि आप मोहम्मद शमीम आलम को माला पहनाकर उसका स्वागत करें। स्कूल के हॉल में हम लोग एक गार्जियन, जो बच्चे के अभिभावक हैं और हमारे टीचर जो आमने सामने बैठ के सवाल और जवाब कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं बच्चे के भविष्य के बारे में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस सभा में उपस्थित सिकदार पंचायत के मुखिया जमीला खातून जी, इस स्कूल का अध्यक्ष तौहीद आलम जी, इस स्कूल का प्रिंसिपल सब्बीर भाई, हमारे वार्ड सदस्य मोहम्मद शमीम और मुश्ताक अंसारी और सर तनवीर शेख जी और तमाम स्कूल का जो सचिव अध्यक्ष है और तमाम गार्जियन जो बच्चे का अपने समय निकाल के आए, सभी को सलाम जोहार प्रणाम करते हैं कि आज आपने अपने बच्चे के लिए समय निकाले क्योंकि आप अपने बच्चे आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर इसी तरह आप आते रहिए और अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आप जब अपने बच्चे के हाथ में कलाली में जब बांध रहे थे तो निश्चित तौर पर उस माँ को लगता होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, छोटा सा काम। और जिस दिन अगर आपका बच्चा सुन लीजिएगा कि हमारे बच्चे फला जगह कुछ बन गया, तो निश्चित तौर पर आप नहीं, आपके साथ पूरा पंचायत, पूरा गाँव खड़ा रहेगा और आपके आँख में आंसू नहीं रहेगा, पूरा पंचायत का आँख में आंसू रहेगा, पूरा गाँव के कारण ये खुशी का आंसू रहेगा। दिनांक 13/9/2025 को सिकदारडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदारडी उर्दू के प्रांगण में शिक्षक अभिभावक की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें माननीय सिकदारडी पंचायत की माननीय मुखिया जमीला खातून और मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा की गरिमामय उपस्थिति रही। हमारे प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद आलम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में बहुत अच्छी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया और एक बहुत ही सफल रूप से विभिन्न विषयों पर चर्चा और परिचर्चा हुई। साथ ही साथ जो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं प्रयास कार्यक्रम के तहत काम जो है वो गार्जियन, अभिभावक और टीचर के बीच में जो रखा गया मीटिंग, उसमें आज बच्चे कुछ उपस्थित कम था। आज जब बच्चे के जब गार्जियन आए हैं तो गार्जियन को साफ़ सुथरा से बात से अवगत जब कराया गया, तो इस बार बच्चे के गार्जियन ने वादा किया है कि अब बच्चे स्कूल कंटिन्यू भेजेंगे और उम्मीद है कि इस बार मीटिंग से बच्चे लोग पर बहुत अच्छे एक मैसेज गया और उसके गार्जियन ने अपने आंखों से देखें। बच्चे को मुखिया जी द्वारा क्या उत्साह दिया गया? मुखिया जी के द्वारा बच्चे को बैग का वितरण किया गया, छोटा सा सहयोग है और आने वाला समय में मुखिया जी से ने एक वादा भी किए हैं और स्कूल में बाथरूम का भी काम दे दिए, जो कि अनुशंसा हो चुका है, उनका काम लगने वाला।